नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एटा जिले और उसके 4 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। एटा के नाम के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानियां हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि आवागढ़ का राजा अपने 2 कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। कुत्तों ने एक लोमड़ी को देखा और भौंकने लगा। उसके बाद उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लोमड़ी राजा के कुत्तों से खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वह भागती भागती एटा पहुंची तो लोमड़ी ने राजा के कुत्ते को बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया। लोमड़ी के अचानक व्यवहार परिवर्तन से राजा आश्चर्यचकित था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस जगह में कुछ ऐसा है जिसने इस सीमा में आते ही लोमड़ी के व्यवहार को बदल दिया। इसलिए स्थान को आइंता कहा जाता था, जिसे बाद में एंटा के रूप में गलत समझा गया। एटा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है और शहर है। एटा में ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं। एटा के आसपास भी कई आकर्षक स्थान हैं, जैसे कि आवागढ़, सकीट और कादिरगंज, जो एटा जिले के आसपास स्थानीय पर्यटन आकर्षणों के लिए भी जाने जाते हैं। एटा में पर्यटन केवल अपने खूबसूरत स्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एटा में लोकप्रिय मेलों, त्योहारों और खाद्य पदार्थों तक भी फैला हुआ है। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं एटा के अलीगंज विधानसभा सीट के बारे में। अलीगंज विधानसभा को साल 1747 में याकूब खान ने बसाया था। इस विधानसभा क्षेत्र में कई बार हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। यह दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी है। अलीगंज को अवधपाल सीट की पैतृक सीट भी कहा जाता है। उनके पिता टूटीर सिंह यादव अलीगंज से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे अवधपाल सिंह यादव अलीगंज से 3 बार विधायक रहे हैं। अलीगंज सीट का सियासी इतिहास कुछ इस तरह है। 2012 में रामेश्वर सिंह सपा से जीते थे, तो 2007 में अवधपाल सिंह यादव बसपा से जीते थे। 2002 में रामेश्वर सिंह यादव सपा से जीते थे। 1996 में रामेश्वर सिंह यादव जीते थे। 1993 में अवधपाल सिंह यादव सपा से जीते थे। 2017 में अलीगंज में कुल 40.95% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव को 13,851 वोटों के मार्जिन से हराया था। अलीगंज सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो अलीगंज विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट है। यहाँ क्षत्रिय, शाक्य और लोधी मतदाता भी अधिक तादाद में हैं। बघेल, तेली, राठौर और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,40,334 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,85,941 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,54,377 है। अन्य मतदाता 16 हैं। जनता के चुनावी मुद्दे की बात करें तो अलीगंज विधानसभा में अपराध से जनता भयभीत रहती है। देर शाम लोग अलीगंज विधानसभा से गुजरने से डरते हैं। क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण होता है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। बड़े उद्योग नहीं होने से रोजगार का अभाव है। 2022 विधानसभा चुनाव में सत्यपाल सिंह राठौड़ बीजेपी से हैं और रामेश्वर सिंह यादव सपा से मैदान में। अब बात करते हैं मारहरा विधानसभा सीट के बारे में। मारहरा विधानसभा को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खंडहर कर दिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के जिलेदार राजपूत राजा मुनीराम ने इस कस्बे की नींव डाली। उस समय कस्बे का नाम मरहरा रखा गया। इसे शेरशाह सूरी के शासनकाल में परगना घोषित किया गया था। इस विधानसभा ने उत्तर प्रदेश को 2 सीएम दिए हैं। 1977 में राम नरेश यादव और 1993 में मुलायम सिंह यादव सीएम बने। यह सीट 2002 से पहले निधोली कला के नाम से जानी जाती थी, लेकिन साल 2008 में कासगंज के अलग होने और परिसीमन के बाद इसे मारहरा विधानसभा के नाम से जाने लगा। 2017 में वीरेंद्र जीते थे भाजपा से। 2012 में अमित गौरव सपा से। वर्ष 2017 के चुनाव पे नजर डाले तो जातीय समीकरणों की कहानी साफ दिखाई दे जाती है। इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, मगर सीधे मुकाबले में सपा भाजपा के प्रत्याशी रहे। भाजपा ने पिछले चुनाव में सत्यपाल सिंह राठौड़ पर दांव लगाया था और सपा ने पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा था।
उस समय बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव को चुनाव लड़ाया। इस तरह से यहाँ मुकाबले में 2 यादव और एक क्षत्रिय प्रत्याशी थे। भाजपा के सत्यपाल को 88,695 तथा सपा के रामेश्वर सिंह यादव को 74,844 और बसपा के अवधपाल सिंह यादव को 46,275 वोट मिले। भाजपा को 41.25 तो वहीं सपा को 34.81 और बसपा को 21.52% वोट प्राप्त हुए थे। उस समय यादव वोट बैंक में बसपा के अवधपाल सिंह यादव ने सेंध लगाई थी और उसका लाभ सीधे सत्यपाल सिंह राठौर को मिला था। मारहरा सीट के जाति समीकरण की बात करें तो लोधी 65,000, यादव 55,000, SC 55,000, क्षत्रिय 21,000, ब्राह्मण 20,000, मुस्लिम 13,000, वैश्य 11,000, कुल मतदाता 3,08,372 हैं। तो वहीं पुरुष मतदाता 1,65,627 है। तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,42,694 है। अन्य 5 मतदाता भी शामिल हैं। जनता के चुनावी मुद्दे की बात करें तो मारहरा विधानसभा में सिंचाई के रजवाह बंद पड़े हैं। बिजली लगातार नहीं रहती। 2 से 3 लिंक मार्ग खराब हालत में है। लड़कियों के लिए कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। कोई नया उद्योग भी नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र वर्मा बीजेपी से और अमित गौरव टिट्टू एसपी से मैदान में है। अब बात करते हैं एटा विधानसभा सीट के बारे में। एटा में कवि छविराम से लेकर ऐसे कई गिरोह का आतंक था। डकैत गिरोह तो खत्म हो गए, लेकिन आतंक की राजनीति यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ पहुँचने पर बाहुबल के दर्शन होते हैं। एटा समाजवादी पार्टी की मजबूत जमीन रही है, लेकिन अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एटा मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ रहा है और कल्याण सिंह का भी। मैनपुरी एटा इटावा की यादव बेल्ट में ही मुलायम सिंह की राजनीति परवान चढ़ी। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते और इस समय सांसद हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव 65,000, वैश्य 45,000, SC 45,000, लोधी 35,000, ब्राह्मण 30,000, क्षत्रिय 20,000, मुस्लिम 20,000। 2017 के विधानसभा चुनाव में विपिन वर्मा ने समाजवादी पार्टी के जुगेंद्र सिंह यादव को 20,000 वोटों से हराया था। 2017 में एटा में कुल 40.92% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गुंजन मिश्रा कांग्रेस से, विपिन वर्मा डेविड बीजेपी से, जुगेंद्र सिंह यादव SP से मैदान में है। अब बात करते हैं जालेसर विधानसभा सीट के बारे में। जालेसर सुरक्षित विधानसभा सीट का मतदाता 90 के दशक से एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार समाजवादी पार्टी को मौका देते आया है। इस विधानसभा से दलित वोटर निर्णायक स्थिति में होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अभी तक खाता नहीं खुला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के संजीव कुमार दिवाकर जीते थे। उन्हें 81,502 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के रंजीत सुमन को लगभग 20,000 वोटों से हराया था। 2012 में रंजीत सुमन BSP उम्मीदवार ओम प्रकाश दलित को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था। जालेसर विधानसभा सीट से जातीय समीकरण की बात करें तो दलित और यादव मतदाता अधिक संख्या में है। राजपूत, मुस्लिम और लोधी मतदाता भी निर्णायक स्थिति में है। बघेल, कश्यप, वैश्य, ब्राह्मण मतदाता भी अच्छी संख्या में है। एटा विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव रोचक है। 2017 के चुनाव में बसपा के जहां क्षत्रिय प्रत्याशी की उपस्थिति थी, वहीं इस बार बसपा ने पूर्व विधायक अजय यादव को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भाजपा के विपिन वर्मा डेविड उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी भी इस राह पर चली और पिछली बार सपा की टिकट पर चुनाव लड़े जुगेंद्र सिंह यादव को फिर से दोहराया है। कांग्रेस नेता आदर्श मिश्र, डैनी की पत्नी गुंजन मिश्रा ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।